शादी का झांसा देकर डिप्टी कलेक्टर साहब उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, अलग अलग जगहों में घुमाने लेकर जाता रहा और उस बीच दुष्कर्म करता रहा। महिला ने आरोप लगाया कि शादी की उम्मीद और संबंध के चलते उनकी पढ़ाई, कोचिंग, अन्य खर्चों के लिए नियमित रूप से हर महीने 4-5 हज़ार रुपए दिलीप के अकाउंट में भी डलवाते रही है। डौंडी क्षेत्र की ही रहने वाली सीएफ महिला आरक्षक ने आरोप लगाया कि उनका परिचय 2017 में हुआ था, जब दोनों डौंडी स्थित आईटीआई में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान इनकी बातचीत हुई और उसके बाद दोस्ती, और उसके बाद ये दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। वहीं जनवरी 2024 में लगभग एक सप्ताह उसके शासकीय आवास में रही और इसी दौरान आरोपी ने समाज में बदनामी का डर दिखाकर 13 जनवरी 2025 को उसे जबरदस्ती गर्भपात भी करवा दी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बीजापुर में पोस्टेड डिप्टी कलेक्टर पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया है। शादी का झांसा देकर डिप्टी कलेक्टर साहब उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, अलग अलग जगहों में घुमाने लेकर जाता रहा और उस बीच दुष्कर्म करता रहा। और जब शादी की बात आई, शादी का चूंकि झांसा पहले दिया था, जब शादी करने की बात आई तो वो मुकर गया और उसके बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और रिपोर्ट के बाद डिप्टी कलेक्टर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपको बता दें कि महिला सीएफ में महिला आरक्षक है और उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है बालोद के डौंडी थाना में। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं, दोनों एक ही गांव के भी रहने वाले हैं और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और पूरे समय डिप्टी कलेक्टर यही कहता रहा कि तुमसे शादी करूंगा और शादी का झांसा देकर वो लगातार दुष्कर्म करता रहा। ये पूरा मामला जो है डौंडी लोहारा थाने में रिपोर्ट पंजीबद्ध हुआ है और उसके बाद से डिप्टी कलेक्टर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब उन्हें उनसे फ़ोन लगाने कर पूछा गया, संपर्क करने की कोशिश की गई कि इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहना है, तो उन्होंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर साहब का नाम है दिलीप उइके, बीजापुर में पोस्टेड है और महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और गर्भवती होने पर जबरन अबॉर्शन भी कराया। दरअसल डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके डौंडी ब्लॉक के ग्राम अवारी के रहने वाले हैं और वर्तमान में बीजापुर में पोस्टेड है। डौंडी क्षेत्र की ही रहने वाली सीएफ महिला आरक्षक ने आरोप लगाया कि उनका परिचय 2017 में हुआ था, जब दोनों डौंडी स्थित आईटीआई में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान इनकी बातचीत हुई और उसके बाद दोस्ती, और उसके बाद ये दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। महिला ने बताया कि दिलीप ने शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि स्वजाति होने और आईटीआई में पढ़ाई के दौरान उनके दिलीप के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। मार्च 2017 में महिला पहली बार गर्भवती हुई। जब उसने यह जानकारी दिलीप को दी तो उन्होंने कहा कि अभी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तब तक महिला को जबरदस्ती गर्भपात करवाया और उसके बाद अब बता दूं कि अगस्त 2017 में महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। यानी कि बता दूं कि दिलीप उइके से पहले महिला की नौकरी लगी। उसके बाद दिलीप उस वक्त साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और शुरुआत में वह हॉस्टल में रह रहे और बाद में किराए के मकान में रहने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि शादी की उम्मीद और संबंध के चलते उनकी पढ़ाई, कोचिंग, अन्य खर्चों के लिए नियमित रूप से हर महीने 4-5 हज़ार रुपए दिलीप के अकाउंट में भी डलवाते रही है और इस दौरान मिलने पर दिलीप शादी का वादा करते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाए रखा। एक और बात सामने आई कि पीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद 2020 में दिलीप उइके डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ और उसे बीजापुर पोस्टिंग मिली। नौकरी मिलने के बाद जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी ने उसे बार बार अपने कैरियर में सेटल हो जाए, उसके बाद शादी की जाएगी, यही कहता रहा। पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2023 में दिलीप ने उसके नाम पर एक मारुति कार ब्रेजा खरीदी, जिसका वाहन नंबर जो है CG24T3967 है और फरवरी 2024 में दिलीप ने कार का लोन अपने खाते से महिला के खाते में ट्रांसफर कराकर कार को अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया। दिसंबर 2024 में आरोपी दिलीप ने महिला को अंडमान ले जाकर 2 से 6 दिसंबर तक शारीरिक संबंध भी बनाए। लगभग 1 महीने बाद महिला को फिर से गर्भवती होने की जानकारी मिली, जिसे बताने पर दिलीप ने उसे बीजापुर बुलाया और महिला का ये भी आरोप है कि जनवरी 2024 में लगभग एक सप्ताह उसके शासकीय आवास में रही
और इसी दौरान आरोपी ने समाज में बदनामी का डर दिखाकर 13 जनवरी 2025 को उसे जबरदस्ती गर्भपात भी करवा दी। महिला ने आगे बताया कि दवा लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद दिलीप ने मंदिर में शादी का आश्वासन दिया। इसके बावजूद फरवरी और मार्च 2025 में बार बार शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और पैसे की मांग की। इस दौरान महिला ने बैंक से लोन लेकर कुल लगभग 3.5 लाख रुपए दिलीप के खाते में ट्रांसफर किए और मई 2025 में महिला तीसरी बार गर्भवती हुई। लेकिन दिलीप तब भी शादी की बात को लेकर इग्नोर करता रहा और उसे सिर्फ झांसा देता रहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये तीसरा मौका था जब महिला गर्भवती हुई थी। जून 2025 को दिलीप ने महिला से और फाइनली जो है शादी से मुकर गया और इस मामले में एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर ने कहा है कि महिला की शिकायत पर डोंडी थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की कार्रवाई आगे जारी है। और इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके से फ़ोन किया गया, उनका पक्ष लेने के लिए फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि दिलीप का पक्ष अभी फ़िलहाल इस पूरे प्रकरण पर नहीं आया है, लेकिन महिला ने जो जानकारी दी है, महिला ने जो बात बताई है कि किस तरह से शादी का झांसा देते हुए कई बार उसके साथ में संबंध बनाए, 3 बार महिला गर्भवती भी हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब डिप्टी कलेक्टर नहीं बना था दिलीप उइके, तब महिला उसकी मदद भी करती रही है। इन सब के होने के बावजूद दिलीप ने धोखा दिया और उसके बाद फाइनली महिला सीएफ में आरक्षक है, वो सीधे थाने गई और रिपोर्ट पंजीबद्ध करा दी। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर ने क्या कुछ कहा आगे आप सुनेंगे, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि प्यार किया और उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ में धोखा किया। अब दिलीप के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है दुष्कर्म के मामले में। मामला दर्ज हुआ दुष्कर्म का, क्या ये मामला है? थाना दौंडी की प्रार्थी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि शासकीय कर्मचारी है और पीड़िता के साथ लगभग 1 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। इसकी शिकायत रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा कराई गई है और जिस पर पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है।